लुमिनस TX5 के भी लिया जाए या फिर यूटीएल की तरफ से आने वाला सिग्मा प्रो मॉडल जो हाइब्रिड आता है वो वाला लिया जाए। अगर आपको भी इन दोनों इन्वर्टर्स को लेकर दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कौन सा इन्वर्टर लें, तो आपका जो डाउट है वो पॉइंट बाय पॉइंट दोनों में जो कमियां है मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। पूरी डिटेल में इनकी डिटेल नहीं बताऊंगा कि इनकी कितना चीज़ें चलती है, कैसा इनका परफॉर्मेंस है, क्या है। दोनों ही 0.7 0.8 पावर फैक्टर के साथ में आते हैं। अगर ज़्यादा लोड देंगे हैवी वाला तो 0.7 पे, और आप अगर 2000 वोल्ट तक का या 2500 वोल्ट तक का लोड चलाते हैं तो 0.8 के पावर फैक्टर के साथ काम करते हैं। तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपके लिए बेस्ट वीडियो हो सकता है अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखें तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि TX5 KVA लुमिनस हाइब्रिड और सिग्मा प्रो यूटीएल का हाइब्रिड PSU दोनों में से कौन सा आपको प्रीफर करना चाहिए। तो दोस्तों स्वागत है हमारे नए वीडियो में आपका, और इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एक डिसीजन लेने के मामले में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जो लुमिनस का TX5 KVA है, पहला मैं उसके बारे में बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ लीड एसिड बैटरी को सपोर्ट करता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यानी कि आप लुमिनस का जो TX5 KVA हाइब्रिड का जो PSU है उसके ऊपर आप लिथियम बैटरी जो आती है, अगर आपकी लिथियम बैटरी किसी से कस्टमाइज करके बनवाते हैं जिसका डिस्चार्जिंग वोल्टेज जो है 42 वोल्ट या 40 वोल्ट के आसपास है और मैक्सिमम चार्जिंग जो वोल्टेज है वो 58 वोल्ट तक जाता हो, वैसी बैटरी आप लिथियम जरूर लगा सकते हैं। ये कंपनी रेटेड जो बैटरीज आती है जिनमें जो लिथियम बैटरीज की प्रॉपर्टीज होती है 54 वोल्ट तक की चार्ज होती है और जो डिस्चार्जिंग होगी वो 43.5 के आसपास होगी, तो ऐसी बैटरीज आप लुमिनस TX5 KVA पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो आपके पास यूटीएल का सिग्मा प्रो वाला जो PSU है उसके ऊपर आपको फ्रीडम मिलती है, लिथियम भी आप लगा सकते हैं, कोई सी भी कंपनी की कैसी भी लिथियम बैटरी, कितने भी वोल्टेज चार्जिंग हो उसके या डिस्चार्जिंग वाले वोल्टेज हो, उसमें आप लिथियम और लीड सेट दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, पूरी फ्रीडम आपको मिलती है। दूसरी इनमें जो समानता है, दोनों ही हाइब्रिड है, दोनों ग्रिड को एक्सपोर्ट करते हैं और दोनों में ही आपको वाईफाई इनबिल्ट मिलता है, जिसमें यूटीएल वाला जो है उसमें आपको इनबिल्ट मिलता है और जो लुमिनस का TX5 KVA हाइब्रिड है उसके अंदर आपको एक डोंगल मिलता है जिसके थ्रू आपका पूरा डेटा मॉनिटरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं एक बार PSU को ऑनलाइन करने के बाद में। और उसके अलावा लुमिनस के अंदर एक और कमी है जो कि उसमें यूटीएल में नहीं है, वो है सोलर पैनल्स को लेकर। आपको लुमिनस TX5 KVA जो हाइब्रिड मॉडल है उसके अंदर सिर्फ 4000 वोल्ट तक के पैनल सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप उस पर केवल 4000 वोल्ट तक के ही पैनल लगा सकते हैं। और अगर मैं उसकी VOC की बात करूँ तो वो भी आपको ऑलमोस्ट 170 वोल्ट तक की VOC दी गई है लुमिनस वाले में। अगर सिग्मा प्रो यूटीएल वाले की बात करें तो उसमें आपको जो पैनल सपोर्ट मिलता है वो पूरे 5000 वोल्ट का मिलता है और VOC जो मिलती है वो 200 वोल्ट तक की VOC उसमें मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और पैनल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, 5000 वोल्ट तक आप उसमें पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि आप 3.5 किलोवाट का लोड भी लिफ्ट कराते हैं कुछ समय के लिए। अगर आपने पूरा पैनल लगा रखा है तो आपका लोड इजीली लिफ्ट हो जाता है सोलर पैनल्स के ऊपर ही। इसके अलावा दोनों जो PSUs है उनमें एक डिफरेंस और है कि जो यूटीएल का सिग्मा प्रो है उसके अंदर क्या है कि जब तक आपकी बैटरी जो है आपने लीड एसिड लगा रखी हो या फिर लिथियम लगा रखी हो, कोई सी भी लगा रखी हो, जब तक बैटरी फुल नहीं हो जाती, यानी कि पूरी 100% चार्ज नहीं होती, वह जब तक आपका पूरा लोड ग्रिड से चला के देता है सिर्फ सोलर से बैटरी को चार्ज करता है। अगर आपने ग्रिड चार्ज डिसेबल कर रखा है तो, नहीं तो ग्रिड से भी कुछ ना कुछ चार्ज करता रहेगा और उससे भी वो चार्ज सोलर से भी करता रहेगा जब तक कि बैटरी आपकी पूरी फुल्ली चार्ज नहीं हो जाती। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट भी है कि आप जब बैटरी से बैकअप लेते हैं तो आप उसमें वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि हाँ मेरी बैटरी 45 वोल्ट पे, 48 वोल्ट में अगर बात करें तो 45 वोल्ट 44 वोल्ट पर जाकर मेरा जो ग्रिड है मेरे इन्वर्टर में इनपुट करें, तो वो सेटिंग्स आपको सिग्मा प्रो में मिल जाती है यूटीएल के। उसके अलावा लुमिनस में आपको इस चीज़ का फ्रीडम मिल जाता है कि उसमें जो ग्रिड का जो कट है
वो आपको 50 से 51 वोल्ट के आसपास मिल जाता है, जिससे कि दिन के समय में सोलर अच्छा है तो आपका पूरा लोड सोलर से चलता है। और उसके अलावा बैटरी भी आपकी सोलर से ही चार्ज होती है, ग्रिड को यूज़ नहीं करता है। चाहे आपकी बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो, लेकिन बैटरी के वोल्टेज 51 के आसपास चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन जो सिग्मा प्रो है यूटीएल का, जैसा कि मैंने बताया, उसमें ऐसा नहीं है। जब तक बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं होती है, जब तक आपका जो पूरा लोड है वो ग्रिड से चलता है। अगर आपको सोलर से लोड को चलाना है तो आपको मैनुअली ग्रिड को डिस्कनेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका जो लोड है वो सोलर पर रन करने लगेगा। तो दोनों में मेजर जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए, और यही मेजर डिफरेंस है। तो आपको उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और तो आप अपने लिए एक बेहतर पीसीयू का चुनाव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें, क्योंकि जिनका भी लेने का प्लान होता है तो कई बार अपने लिए रॉन्ग पीसीयू चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि हम इस पर आजकल क्या ये सोचते हैं कि हाइब्रिड के अंदर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आता है बैटरी वोल्टेज को, तो इस चीज़ को सोच कर ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन तो है, लेकिन जो लिमिटेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि लुमिनस में अगर मैं बात करूँ तो आप PX5 केवी में 56 वोल्ट बैटरी का जब होता है, उससे नीचे बैटरी के वोल्टेज आप सेट नहीं कर सकते हाईएस्ट चार्जिंग कट ऑफ के लिए, क्योंकि वो डिज़ाइन ही लिथियम बैटरी के हिसाब से नहीं हुआ है, वो सिर्फ लेड एसिड बैटरी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जबकि यूटीएल का जो सिग्मा प्रो हाइब्रिड है उसके अंदर आपको फुल्ली कस्टमाइजेशन मिलता है कि आप कितने भी वोल्टेज बैटरी के हाई कट ऑफ जो होते हैं उसके लिए आप चूज कर सकते हैं, और सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो कुछ प्रॉफिट्स है यूटीएल की तरफ से, कुछ ड्रॉबैक्स है अपने लुमिनस की तरफ से। आई होप लुमिनस को भी जल्द ही ऐसा मॉडल हाइब्रिड्स में भी लॉन्च करने चाहिए, अपने पीसीयूज में भी देना चाहिए, कि यूज़र को अपने हिसाब से बैटरी के वोल्टेज सेट करने का पूरा फ्रीडम मिले। एटलीस्ट चार्जिंग वोल्टेज जो है 52 वोल्ट से लेकर 58.8 वोल्ट जो लीड एसिड बैटरी का वोल्टेज होता है वहाँ तक कस्टमाइज कर सके यूज़र, किसी भी रेंज के अंदर अपने जो वोल्टेज है वो रख सके, जिससे कि वो कोई अदर बैटरीज लिथियम भी लगाना चाहे एटलीस्ट वो उस पर लगा सके अपने वोल्टेज को कंट्रोल कर, जिससे कि चार्जिंग उसकी लिमिटेड हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो डिटेल नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो डिटेल नहीं था, केवल आपको एक छोटा सा रिव्यू था कि हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। क्योंकि छोटी छोटी जो डिफरेंस होती है नहीं है, आपको डिटेल वीडियो में कोई नहीं बताता कि छोटे छोटे डिफरेंस में ये फ़र्क पड़ जाता है, जिससे की वजह से आप अपने लिए एक पैसा जो है अच्छी अपनी ज़रूरत के अनुसार, अच्छी तो क्या ज़रूरत के अनुसार आप लगा नहीं पाते हैं और एक रॉन्ग पीसीयू का डिसीजन हो जाता है। दोस्तों, मैं फिर से मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जिससे कि आपको और जो मुझे कुछ पता चले, जैसे छोटे मोटे पीसीयूज के बारे में जैसे पता चलती है तो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर सकूं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।